कृष्णा की भक्ति कैसे शुरू करें? हाउ टू स्टार्ट कृष्ण भक्ति। नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भक्ति 2.0 में। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में कृष्ण की भक्ति कैसे करें पूरे विस्तार से। कृष्ण की भक्ति एक दिव्य अनुभव है जो व्यक्ति को प्रेम, भक्ति और आत्मा की गहराई में ले जाती है। इसे शुरू करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन किया जा सकता है। पहला, कृष्ण का परिचय। कृष्ण भारतीय धर्म में एक महत्वपूर्ण देवता हैं। उन्हें प्रेम, करुणा और सृष्टि के पालनहार के रूप में जाना जाता है। उनकी लीलाओं जैसे गोवर्धन पूजा, राधा कृष्णा का प्रेम और मथुरा वृंदावन की कहानियाँ भक्ति का आधार है। दूसरा, शास्त्रों का अध्ययन। कृष्णा की भक्ति में गीता, भागवत पुराण और श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन महत्वपूर्ण है। ये ग्रंथ न केवल कृष्णा के जीवन और शिक्षाओं को समझने में मदद करते हैं, बल्कि भक्ति के मार्ग को भी स्पष्ट करते हैं। तीसरा, स्मरण और जप। हर दिन एक निर्धारित समय पे हरे कृष्ण मंत्र का जप करें। यह एक साधारण लेकिन बहुत ही प्रभावी तरीका है जो कि मन को शांति और ध्यान में लाने में मदद करता है। आप 108 बार या उससे अधिक जप करने की कोशिश कर सकते हैं। चौथा, भजन और कीर्तन। कृष्ण के भजनों और कीर्तनों का गायन किया करें। इससे न केवल आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि यह भक्ति में गहराई भी लाता है। आप ऑनलाइन भजनों को सुन सकते हैं या भक्ति संगीत की सीडीज खरीद कर ला सकते हैं। संगति का महत्व। भक्तों की संगति में रहना बहुत फायदेमंद होता है। भक्तों के साथ बैठकर चर्चा करने से आपकी भक्ति में वृद्धि होती है। ऐसे साधु और संतों से मिले जो कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए हों। छठवां, सेवा का भाव। कृष्ण की भक्ति एक महत्वपूर्ण पहलू सेवा है। आप मंदिर में सेवा कर सकते हैं या जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकते हैं। सेवा करते समय यह भी ध्यान रखें कि यह कृष्ण की भक्ति का एक रूप है। सातवां, प्रार्थना और ध्यान। प्रत्येक दिन प्रार्थना करें और साथ ही साथ ध्यान लगाएं। अपने मन को कृष्ण के चित्र या मूर्ति के सामने बैठाकर ध्यान करें। इससे आपको आंतरिक शांति और ध्यान की गहराई प्राप्त होती है। आठवां, कृष्ण की लीलाओं का स्मरण। कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करें, जैसे कि उनके बचपन की शरारतें, राधा के प्रति उनका प्रेम और युद्ध में अर्जुन को दी गई शिक्षा। यह आपको उनकी भक्ति में और गहराई तक ले जाएगा। नौवां, त्योहारों का पालन। कृष्ण जन्माष्टमी, गोवर्धन पूजा और अन्य कृष्ण से संबंधित त्योहारों को उत्साह से मनाएं। यह आपके भक्ति के अनुभव को और भी गहरा बनाएगा। और इसके साथ साथ 10वां, आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना। आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना भक्ति के मार्ग में सहायक होता है। आप ऐसे ग्रंथ पढ़ सकते हैं जो कृष्ण के जीवन और उनकी शिक्षाओं पे केंद्रित हो। 11वां, समर्पण का भाव। कृष्ण की भक्ति में समर्पण का भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें अपनी आत्मा के रूप में स्वीकार करें और अपनी सारी चिंताओं और दुखों को उनके चरणों में अर्पित करें। 12वां, संस्कार और शुद्धता। अपने आचार, विचार और आहार पे ध्यान दें। शुद्धता
और सकारात्मक से भरे विचारों को अपनाना कृष्ण की भक्ति के लिए आवश्यक है। 12वां, कृष्ण के प्रति प्रेम। कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति का भाव जगाने के लिए उनके जीवन के प्रति गहराई से सोचें। उनके प्रति अपने हृदय में प्रेम भरें और उन्हें अपने जीवन का केंद्र बनाएं। 14वां, सकारात्मक का भाव। सकारात्मक और प्रेम से भरे विचारों को अपने जीवन में अपनाएं। जब आप सकारात्मक रहेंगे तब आप कृष्ण के प्रति अपनी शक्ति को और भी गहरा पाएंगे। 15वां, अभ्यास और निरंतरता। भक्ति एक प्रक्रिया है। निरंतर अभ्यास और प्रयास से आप इस मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। धैर्य रखें और अपने मन को स्थिर करने का प्रयास अवश्य करें। कृष्ण की भक्ति का मार्ग सरल है, लेकिन इसके लिए आपके मन में सच्ची लगन और प्रेम का होना अति आवश्यक है। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि आपकी भक्ति में गहराई आ रही है और आप कृष्ण के साथ एक विशेष संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह रोचक भरी कहानी अब यहीं समाप्त होती है। यदि हमारी कहानी आप लोग को अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइबर हमारे मन को और अधिक उत्साहित करेगा। हम इससे अधिक उत्साह के साथ अगला वीडियो बना सकेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव। राधे राधे।